अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान सोया हुआ है और मैं जो ना आप लोगों से आ गई हूँ बातें करने के लिए। रात के 2 बज रहे हैं और मेरी आंखों में आप देख लेंगे कि इतनी सख्त नींद आई है। हुआ ये है कि मैं अक्सर जिक्र नहीं आपको करती होती कि अक्सर सर्वर के मैं व्लॉग्स देखती हूँ, तो आज अक्सा ने अपने व्लॉग में मेरा नाम लिया कि फ़ायज़ा जो है उसके व्लॉग्स भी बड़े सिंपल होते हैं कि वो, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो वो भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। मैंने सिर्फ एक कमेंट उनके वीडियो के नीचे किया था कि मेरे और आपके व्लॉग्स जो हैं काफ़ी सेम होते हैं, तो आप देखिएगा। और उन्होंने वाकई देखे और उन्होंने कमेंट किया और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा आप लोगों से तो ज़रूर शेयर करूँगी अपनी खुशी हर सूरत में। तो थैंक यू सो मच अक्सा, अगर आप मेरा व्लॉग वाकई देख रही हो तो बहुत शुक्रिया। मेरा दिल से मैं थैंक यू करने आपके आधी रात को यहाँ बैठ के थैंक यू करी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्लॉग देखा है, वो भी मेरा कमेंट आया था। इसी तरह मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपका नाम लिया अक्सा ने, जल्दी से व्लॉग देखे। तो फिर मैंने देखा, क्योंकि रात को ही मैं आपका व्लॉग वैसे बैठ के देखती हूँ क्योंकि आप रात को ही अपलोड करती हो। और ये हुआ ये था ना, स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। हुआ ये था कि कुछ अर्सा पहले इसी तरीके से मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया। मुझे पता है मैं जो भी मेरे आप लोग कमेंट करते हो मैं ज़रूर जो है ना उस पर कोशिश करती हूँ कि अमल करूँ। तो ना उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से आप अक्सा का व्लॉग देखें, उनका और आपका ना काफ़ी सेम है। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। बस मैंने रिलेट, एक दफ़ा वो बन जाए ना आपकी, क्या कहते हैं, वो टुच हो जाए ना आप तो आप टुच रहते हैं। तो वो वाला कहा हुआ कि मैंने काफ़ी रिलेट किया कि हाँ यार ये सेम मेरा और इनका बहुत मिलता जुलता है। ऐसे 1-2 व्लॉग्स पहले भी मैंने देखे हुए थे लोगों के, लेकिन आप किसी से वो उस तरह से नहीं जुड़ पाते हो ना। किसी से आपको हो जाता है कि नहीं इसका मैं रोज़ का रोज़ देखूँ। तो उनका मुझे हुआ तो फिर मैं उनका देखना शुरू होगी। मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जो कि बिल्कुल डेली का देखना चाहते हैं व्लॉग, वो भी सिंपल व्लॉग, मतलब सिंपल सादे लोग हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हालांकि मैं सच बताऊं तो मेरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं होता, कोई ख़ास बात नहीं होती है। यानी कि मैं रोज़ कुछ, जैसे व्लॉगर्स होते हैं कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, तो उस तरह से मैं आप लोगों को नहीं करके दिखाती। लेकिन फिर भी जो देखते हैं, देखने वाले हैं, वो फिर भी देखते हैं कि सिंपल लाइफ है, कोई मसला नहीं है, खैर खैर से बस फ्रेश हो जाते हैं हम देख के व्लॉग। इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। खैर पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। एक तो रात को नींद भी आई हुई है, होश में भी नहीं हूँ, और ऊपर से अक्सा ने भी बोल दिया मेरे लिए तो मैं खुशी में भी हूँ, होश में भी नहीं हूँ, नींद में भी हूँ, और पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। चलिए मैं व्लॉग बंद करती हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए चेकिंग करने के लिए, मेरी चौकीदारी करने के लिए कि कुड़ी अधी राती दुए कमरे जाए तो कैसे गल्ला करनी, कली गई थी कुड़ी। तो फिर इससे पहले कि चौकीदारी स्टार्ट हो मैं चलती हूँ, और इससे आगे मैं जो पूरा का दिन का व्लॉग था ना वो मैं जोड़ दूँगी। ठीक है, आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने नवे देगचे के साथ ये जब भी कल मैंने सीएसडी से लिया था बातें सुन सुन के, और साथ ही अपने नवे घ्यो के साथ ये देसी घ्यो है भाई, घी है, ये मैंने सितारा के गाँव से ही मंगवाया था। वहाँ से एक आंटी हैं, वो सेल करती हैं, तो वहाँ से मैंने मंगवाया था। और मैं बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ कुकड़ी। हाँ जी, मैं बना रही हूँ चिकन, और आलू चिकन का सालन बना रही हूँ, साथ में चावल बॉईल करूँगी। अच्छा, ये जो डब्बे नहीं आप देख रहे हैं बॉक्सेस ये जो मेरे मिर्च मसाले वाले डब्बे हैं, और काफ़ी लोग इसका पूछते हैं कि कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। ये मैंने चाइना मार्केट से लिए हैं, और ये इतनी इनकी ग्रिप मजबूत है ना कि मेरे ख्याल से इनको 10 साल हो गए, इतने टाइट होके बंद होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे हैं, इसमें चीज़ें बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं अब चाह रही हूँ कि अब मैं इनको ना चेंज करूँ और मैं और डब्बे लूँ, लेकिन 10 साल हो गए हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये बूढ़े नहीं हुए हैं और फिलहाल सब का आपको पता है, कहते हैं जी जब चीज़ ख़त्म हो जाए तब नहीं लो। लेकिन मेरा बड़ा मूड हुआ है कि मैं ना यार 10 साल मैंने इसके साथ गुजारा है, मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं नए ले लूँ। औरतों का होता है ना कि कभी कोई चीज़ खरीद लें, कभी कोई चीज़ खरीद लें। बस एक दफ़ा आप मेरा चाइना मार्केट का चक्कर लगने दें, फिर आप देखें मैंने किसी की भी नहीं सुननी वहाँ जाके मैं ना सबको इग्नोर करती हूँ जो मेरा दिल चाह रहा होता है बस वही लेती हूँ। और पता है क्या, मैंने ना 4-5 चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है जो कि मैंने चाइना मार्केट से लेनी है। आप लोगों को लेके जाऊंगी, वहाँ अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। और इसीलिए मैंने चालाकी किया ना, देगचा मैंने पहले ख़रीद लिया ताकि ज़्यादा चीज़ें ना हो, बिलाल को ये ना फील हो कि मैंने बहुत कुछ ख़रीद लिया, इसलिए ये मैंने सीएसडी से ख़रीद लिया। इस तरह चालाकियों से काम घर चलते हैं ऐसे नहीं चलते घर। और साथ पानी भी बॉयल हो गया था, मैं चावल भी साथ साथ उबाल रही थी। बस मसाला को अच्छी तरह मैं भूनूंगी ना, भून के मैंने चिकन डाली तो वो फिर बहुत मज़े का बन गया था हमारा चिकन। पहले
पहले क्या था, मसाले को भूना और उसके बाद फिर मैंने चिकन डाल के उसको भूना, और फिर मैंने इसके बाद मेरा मूड बना कि मैं इसमें आलू भी डालती हूँ। तो इब्राहिम साहब फ़ौरन, मैं तो नहीं आलू खाता, आलू किस लिए डाल रही है? मैंने कहा ये क्या बात हुई, नहीं खाते भाई, वैसे तो तुम हर वक्त चिप्स खा रहे होते हो, लेकिन कहते हैं चिकन में कौन आलू डालता है। इसी तरह बिरयानी में भी नहीं मुझे डालने देते, बिरयानी में कौन आलू डालता है। तो इनको ये होता है कि खाने के बीच में आलू ना आए, लेकिन मैं जो हूँ ना डाल लेती हूँ अपने लिए। मैंने कहा तुम ना खाना बेटा जी, मैं खा लूँगी ना, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर हम लोग चले गए थे खाना शाना खा के गिफ्ट शॉप पे। सारा ने काफ़ी अरसे से मुझे कहा हुआ था कि मुझे इस तरह का बॉक्स पूरा चाहिए कलरिंग का, तो मैंने उसे वादा किया हुआ था, तो फिर मैं सोचा कि चलो बेचारी को ले देती हूँ। ये देखें, ये क्या है? इस तरह का होता था आपके बचपन में? नहीं, ये इतना अच्छा नहीं होता हमारे बचपन में। नकली सही क्या? नहीं, वो वाला नहीं है ये। हाँ, ये डिफरेंट है, ये सिर्फ आपने ये मूव यहाँ से यूं करना है। अच्छा, वो हमारे होता था ना बचपन में, इस तरह प्रेस करते थे तो अंदर जाता होता। आई थॉट ये वो है। अभी ये वाला देखें जी। कौन सा? इसमें ये मार्कर्स हैं, ठीक है जी, वाटर कलर है। मैं जब गिफ्ट शॉप पे जाती हूँ ना, मेरा इतना दिल करता है टॉयज से खेलने। अच्छे यहाँ पे लगे हुए थे, सब ऑफ पे थे, 40 या 50% ऑफ का। तो मतलब लेके तो कोई नहीं देगा इस उम्र में इस बुढ़ापे में कौन लेके देगा, लेकिन ये होता है कि वहाँ खड़े होकर मैं थोड़ा बहुत खेल ज़रूर लेती हूँ जो टॉयज़ मुझे पसंद आ रहे होते हैं। फिर हम लोग गए थे ब्रेकआउट की शॉप पे। आपको पता है ब्रेकआउट में बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, तो इब्राहिम की हमने कुछ शर्ट्स ली थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको शूज़ दिखाऊंगी। शूज़ भी बड़े अच्छे यहाँ पे लगे हुए थे, सब ऑफ पे थे, 40 या 50% ऑफ पे थे, इस तरह से थे। शूज़ मैंने नहीं लिए थे क्योंकि पड़े हुए थे सारा के, और सारा की भी मैंने कुछ शर्ट्स ली थी। घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। और हाँ, कल रात को मैंने दही जमाया था इस अपनी मिट्टी वाले हांडी में, और इतना ज़बरदस्त जमा ना दही, तो वो देख के मेरा दिल कर रहा था कि बस इसको खाते हैं। तो फिर मैंने डाल के सबको दिया। मैंने कहा जो खाना चाह रहे हो खा लो, क्योंकि फिर मैंने खाना है ज़रूर। और जो घर के दही की बात है ना, वो नहीं होती बाहर के दही की, पता नहीं क्या ऐसा है, लेकिन घर का बहुत मज़े का होता है। और ये देखें जी, गाड़ी में बैठ के हम लोग लेट हो रहे थे, तो हमने कहीं जाना था। बिलाल की कॉफ़ी है, वो गाड़ी में ही पियेंगे, गाड़ी चलाते हुए पियेंगे, और मैं अपना दही ले आई थी। मैंने कहा मैं तो दही खाऊंगी भाई। असल में हम लोग लेट क्यों हो रहे थे और जा कहाँ रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। जो इब्राहिम की फ़ुटबॉल की क्लास होती है ना, मैंने आपको बताया था रात के टाइम, तो वो और उसके फ्रेंड्स जो है ना वो जाते हैं 3 डेज़ के लिए। तो बारी बारी जो है ना, हर फादर का एक डे होता है, उस दिन उन्होंने लेके जाना होता था। आज हमारा डे था, हमने इनको बच्चों को लेके जाना था। इब्राहिम के फ्रेंड्स, मैंने कहा आप सबको मैं अपने बेटे इब्राहिम, ये मेरा बेटा इब्राहिम, ठीक है, जो शर्माता रहता है, सिर्फ वीडियोज़ में शर्माता है, असल में नहीं। और ये इसकी फ्रेंड्स हैं। आज मैं इन सबका तारुफ कराऊँ। चले, सबसे पहले हम मिलेंगे अजलान से। ये अजलान बच्चा है, और अजलान इब्राहिम का क्लास फेलो भी है, इब्राहिम के सेक्शन में भी है। अब अजलान, आप बताओ कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो? मैं मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ। ये मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से है ना, पठान है ये। उससे ये पश्तो भी बोल रहा था, और सारे कहते हैं इब्राहिम का फ्रेंड जो है वो पश्तो बोल रहा है ना। तो पश्तो में जरा बोल के दिखाओ, आपका क्या हाल है? ज़ख़े मुतासिन गेटुल ज़मान मज़लान जैसे मर्दान से दिल वाले मन तासु संगे ज़मा तबीयत सही है। ये दिल वाले और तबीयत सही, ये समझ आई है मुझे। हाँ? मर्दान दिल वाले होते हैं, ये बोला है। पठान दिल वाले होते हैं, क्या बोला है? मैंने कहा मैं मर्दान के रहने वाले हूँ, आप सब कैसे हैं? मेरी तबीयत अच्छा, ये जो दूसरा है ये है उमर। और ये जो उमर है ना, ये इसकी जो बहन है ना आमना, वो सारा की फ्रेंड है। ये दोनों बहन भाई हमारे दोनों बच्चों के फ्रेंड है। उमर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सवाबी। सवाबी? आप भी पठान हो? जी। पश्तो नहीं आती, नाम का पठान है, नाम का पठान है, नाम क्यों नहीं सिखाए? बस कभी नाम का पठान है, नाम का पठान। काश भी यूसुफ जाइए, पश्तो नहीं आती। कास्ट है हमारी, लेकिन नाम का। अच्छा, आप दोनों यूसुफ जई हो? जी। अच्छा, और जो उमर है वो एक क्लास सीनियर है ना इब्राहिम से, मतलब इब्राहिम जो है वो 7th में और आप 8th में हो। वैसे मैं 9th में होता। क्यों? हाँ, आपने हिफ्स भी किया, इसने माशाल्लाह से हिफ्स भी किया है, बड़ा अच्छा बच्चा है। और ये तीसरा है जी अयान साहब, ये भी एक क्लास सीनियर हो, 2 क्लास? 2 क्लास, ये 9th में। अच्छा, ये सारे जो है ना इस तरह फ्रेंड बने हैं कि ये सारे हमारे घर के पास रहते हैं, और सारे इकट्ठे फुटबॉल खेलने जाते हैं। वीकेंड पे इनकी क्लास होती है। और क्या होता है आप लोग का? आप लोग बास्केटबॉल, सॉरी नहीं, बास्केटबॉल तो यहाँ खेलते हो ना, यहाँ पार्क में वीकडेज में खेलते हो, और वैसे फुटबॉल खेलते हो। तो अयान, अब आप बताओगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुल्तान से बिलोंग करता मुल्तान से? अच्छा, मुल्तान तो मेरे तो तुम मुल्तान से हो, तो तुमने हमें आम क्यों नहीं भेजे?
तुम्हारे तो घर से आम आने चाहिए थे। जाते ही उधर कम हो बहुत। ईद नहीं पे तो जाते हैं। आपका जाना जरूरी तो नहीं, आपने तो नहीं तोड़ के लाने ना। हाँ ये देखे ना, पकड़ा गया इफ्राहिम। ये ऐसे कैसा दोस्त बनाया हुआ इफ्राहिम आपने? ये जिस अभी वक्त भेजता हूँ, ये जिस वक्त आम खिलाने थे इसने ना, उस वक्त ये से वो खा रहा था, क्या कह रहा था? जूस और बर्गर खा रहा हाँ ये बर्गर और जूस क्रम्बल वाला खा रहा बच्चा है, ये बहुत जो है ना पैसा खर्च करने वाला बच्चा है ना। अच्छा इफ्राहिम, अब आपसे मैं एक सवाल करूंगी, एक डाढ़ा सवाल होगा। आपको अपने फ्रेंड्स में से कौन सा फ्रेंड अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं। नहीं आज बता दो ना, आज लड़ाई होगी ना। था। मामा इस वक्त फपे कुटनी का किरदार अदा करने लगे हैं। आज लड़ाई होगी ताकि आज फुटबॉल ग्राउंड में लड़ाई हो। एक का नाम ले लो, बाकियों का बताइए। अच्छे लगते हैं। अच्छा आप में से कोई नाम नहीं लेगा, सारे यही वो चलो क्या बात- कहते हैं हाँ। सियासी बयान दोगे, बाद में गैर मौजूदगी में इनके ना वो रिकॉर्ड करें ना, और फिर है ना, बारी बारी अकेले अकेले। तब भी नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रही पक्की हो? ये अभी भी सच ही बोल रहे हैं, तब भी सच ही बोल रहे हैं। सारे दोस्त एक दूसरे का साथ दे रहे हो, है ना? जी चलिए जी। सारा आपके फ्रेंड्स कोई भी नहीं आई हुई? हाँ हाँ हाँ। ये सिर्फ हम सिर्फ ड्रॉप करने जा रहे हैं इनको। ये मेरे पास बॉल भी आ गई है। अब किधर गए हमारे बच्चे? हम लोग शुक्र है टाइम पे पहुंच गए थे। अभी बच्चियों का जो है ना गर्ल्स का टाइम था और बस उनका थोड़ा सा मैच रह गया था, ख़त्म होने वाला था। उसके बाद फिर हमारे बच्चों का जो है ना वो मैच स्टार्ट होना था। बस फिर जब बच्चों का जो मैच था ना वो स्टार्ट हो गया तो हम उनको छोड़ के तो हम चले गए करीब ही। हमने कहा कहीं पे कुछ खाबा डाबा करके आते हैं, डाढ़ी भुख लगी सी। तो वहाँ से ना ब्लास्टर चिकन था और वहाँ से क्या कह रही हूँ, ब्लास्टर चिकन बड़े मज़े का होता है। ये जो अलबैग का चिकन नहीं होता, अगर आप लोग सऊदीया गए हों तो वहाँ से मिल रहा होता है, वैसा टेस्ट है इनके चिकन का। और ये होता है स्टीम, मेरे ख्याल से स्टीम रोस्ट होता है, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगा है। पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा यही मंगवा लेते हैं। और जो इनकी सॉस होती है ना वाइट सॉस, वो साथ बिल्कुल वो वैसी थी जैसे सऊदीया से मिलती होती है। चले जी मैं आपको कपड़े थोड़े बहुत दिखा देती हूँ। ये वाली शर्ट तो मुझे आउटफिटर से मैंने फुल प्राइस में ली थी। आउटफिटर में कोई सेल नहीं लगी हुई थी, लेकिन मुझे इतनी पसंद आई ना, इफ्राहिम ने पहन के दिखाई तो उसको बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस ये वाली मैंने शर्ट ले ली थी आज जब मैं गई हुई थी। ये फुल प्राइस पे थी, अब इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। और मैंने क्या क्या लिया था दिखाती हूँ। हाँ ये सेल से मैंने शर्ट्स ली थी ब्रेकआउट से सारा की, और ये दोनों मेरे ख्याल से 50% ऑफ सेल लगी है। मुझे भूल गई कि 40 थी या 50 थी, लेकिन ये शर्ट्स बहुत प्यारी थी और सेल पे थी। तो आप लोगों ने भी लेनी हो ना तो इन दोनों शर्ट्स को आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या जाके भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी गर्ल्स की और बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी इनकी। अब मुझे सही याद नहीं है कि कितनी थी। इसके अलावा इफ्राहिम की कुछ पैंट्स ली थी जो कि इफ्राहिम अपने कमरे में ले जा चुका है। और ये पोलो थी, ये जो ग्रीन पोलो, ये मुझे बहुत पसंद आती। इफ्राहिम जो है पोलो उसको नहीं पसंद, लेकिन मैंने उसको बोला कि बाहर आप पार्क में नहीं पहन सकते हो, लेकिन वैसे तो आप ये पहन सकते हो ना। फिर ये ग्रीन पैंट ली थी, ब्राउन शर्ट ली थी, ये भी सेल से ली थी, बड़ी प्यारी लगती है पहन के। चलिए व्लॉग एंड होने वाला है, खुदाफिज तो कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा प्लीज़, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।